दोस्तों, एक गांव में एक राजा रहता था। राजा अक्सर गांव-गांव जाकर प्रजा और लोगों की समस्याओं को सुनता था और उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर देशों तक फैले हुए थे। ऐसे ही एक बार राजा किसी गांव में प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। उसी दौरान राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ इस गांव में से ही किसी एक अच्छे दर्जी को बुला लाओ जो मेरे कुर्ते का बटन लगा दे। दोस्तों, तुरंत पूरे गांव भर में अच्छे दर्जी की खोज शुरू हो गई। संयोग से उस गांव में एक ही दर्जी था जिसके गांव में एक छोटी सी दुकान थी और उसी दर्जी को राजा के पास लाया गया। तभी राजा ने कहा, तुम मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी ने राजा से कहा, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत अपने थैले से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। तभी राजा खुश होकर दर्जी से कहते हैं कि बताओ तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? तभी दर्जी बड़े ही विनम्र शब्दों में कहता है, महाराज, ये तो बहुत ही छोटा काम था, इसके मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तभी राजा ने फिर से कहा, नहीं तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत जरूर देंगे। तभी दर्जी ने सोचा, बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो बस धागा लगाया है, मैं राजा से इस काम के लिए बस 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने मन में ही सोचा कि अगर मैं राजा से 2 रुपए मांगता हूँ तो कहीं राजा को बुरा न लग जाए कि मेरे बटन लगाने का 2 रुपए ले रहा है, तो गाँव वालों से कितना कमाता होगा ये दर्जी। दोस्तों, यही सब सोचकर दर्जी ने कहा, महाराज, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दे। दोस्तों, अब राजा को भी अपनी हैसियत के हिसाब से देना था ताकि समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए। यही सोचकर राजा ने दर्जी को 2 गाँव देने का आदेश दे दिया। अब दर्जी मन ही मन खुश हो गया और सोचने लगा कि कहाँ मैं तो 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहाँ राजा ने मुझे 2 गाँवों का मालिक ही बना दिया। दोस्तों, हम लोग भी उस दर्जी के सामान अपनी क्षमता से सोचते हैं और भगवान से कुछ न कुछ अपनी हैसियत से मांगते हैं, लेकिन क्या पता ईश्वर हमारी क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहता हो। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे तो वो अपने हिसाब से दे देगा। दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है, मांगो मत, ऊपर वाले को अपने हिसाब से देने दो। दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।